नमस्कार, मैं हूं आकर्षण उपल और इस समय आप ये सीधी तस्वीरें देख रहे हैं IBN 24 पर। कल लोकसभा चुनाव के नतीजे आ चुके हैं। दिव्यांशु बुद्धिराजा इस समय मेरे साथ मौजूद हैं। चुनाव हार गए लेकिन हौसले अभी भी बुलंद हैं। दिव्यांशु जी, क्या कुछ कहना चाहेंगे? चुनाव में हार हुई है लेकिन चेहरे पर मुस्कुराहट वही है जो परसों इंटरव्यू करते हुए थी। मैं सबसे पहले तो आपके चैनल के माध्यम से करनाल लोकसभा के प्रत्येक मतदाता का, जिन्होंने हमारे ऊपर, कांग्रेस पार्टी पर विश्वास जताया, मैं आपके चैनल के माध्यम से उनका धन्यवाद करता हूं और उन देवतुल्य मतदाताओं का हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं। चुनाव के नतीजे कल आए, लेकिन मैं प्रत्येक कांग्रेस के नेता, हमारे पार्लियामेंट के सभी सीनियर नेताओं का, कांग्रेस के एक एक कार्यकर्ता का, जिन्होंने बूथों के ऊपर लड़ाई लड़ी, जिन्होंने इस चुनाव को अपने हाथों में लेकर, जहां कांग्रेस पार्टी पिछले बार 2.5 लाख वोट लेकर आई थी, 2.5 लाख को 5 लाख से अधिक वोटों में तब्दील किया, तो मैं इसका सारा श्रेय हमारे सभी सीनियर कांग्रेस के नेताओं को और हमारे सभी कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को और प्रत्येक मतदाताओं को जो है मैं इसका श्रेय देना चाहता हूँ। दिव्यांशु जी, जब आपकी मीटिंग होती थी, सभा होती थी, रैली होती थी, भीड़ ऐसी होती थी, ऐसे लगता था भी पता नहीं कितना बड़ा बदलाव होगा। जब बीजेपी का यही प्रोग्राम होते थे तो भीड़ आपसे थोड़ा कम होती थी, आपकी खबरें चलती थी, उस पर कमेंट, शेयरिंग, व्यूज बहुत ज़्यादा आते थे। बीजेपी की तरफ देखते थे तो बहुत कम होते थे, तो लोगों को कुछ अलग उम्मीद थी। बदलाव और चेंज हुआ कैसे? देखिए, उम्मीद हमें भी पूरी थी। जो लोगों का रिस्पॉन्स मिल रहा था, चाहे वो लोगों से जब व्यक्तिगत तौर पे मिलते थे तब की बात हो और चाहे सोशल मीडिया की बात हो, लेकिन जो लोगों ने वर्डिक्ट दिया है वो हाथ जोड़ के स्वीकार है। और मुझे लगता है कि 9 की 9 विधानसभाओं के बूथों के नतीजे हम लोग विश्लेषण कर रहे हैं, सभी सीनियर लीडर्स के साथ बैठ के कर रहे हैं। एक बार वो हम विश्लेषण कर ले तो मैं आपको जो है बता सकता हूं कि भाई कमियां कहाँ रह गई। लेकिन फिर भी 30 दिन के अंदर लोगों का इतना प्यार, आशीर्वाद, समर्थन मिला। मेरी माँ की बरसी के ऊपर यह नतीजा आया और मेरी माँ की बरसी के ऊपर 5,07,000 मतदाताओं में से कितनी माँओं ने आशीर्वाद दिया? मैं तो कहता हूं मेरी माँ ने मेरे को ऊपर से उन माताओं के माध्यम से आशीर्वाद दिया और मैं सभी का इसके लिए धन्यवाद करता हूं। अब चुनाव जरूर हार चुके हैं, अब अगले चुनाव 5 साल बाद होंगे लोकसभा के और 4 महीने बाद विधानसभा के चुनाव हैं। कोई सोशल मीडिया पर चर्चा कर रहा है कि दिव्यांशु तो अब विधानसभा चुनाव में उतरेंगे, कोई कह रहा है कि नहीं अब ये करनाल छोड़ जाएंगे। तो क्या प्लानिंग क्या है आगे की? कायदे से तो अब लोग ये चाहते हैं कि आप विपक्ष में रहें, करनाल में रहें, करनाल की राजनीति करें, उनकी आवाज़ उठाएं। देखिए, आज प्रेस वार्ता बुलाने का उद्देश्य यही था कि मैं मतदाताओं का धन्यवाद करूं और साथ ही साथ प्रत्येक व्यक्ति तक मैं ये बात पहुंचाना चाह रहा था कि आपने जो प्यार, आशीर्वाद दिया है वो सिर माथे स्वीकार है। और अब आपके साथ आपका ये भाई 24 घंटे उपलब्ध है। जहां जहां ये सरकार गलत करने की कोशिश करेगी, धक्काशाही करने की कोशिश करेगी, पानीपत और करनाल की जनता की लड़ाई संसद में लड़नी थी, लेकिन लोगों ने जो वर्डिक्ट दिया सर माथे स्वीकार। लड़ाई अब सड़कों पर लड़ेंगे, संसद नहीं तो सड़कों पर ये लड़ाई जारी रहेगी। किसी भी करनाल, पानीपत के जो हमारे जनता है उन तक मैं ये बात पहुंचाना चाहता हूं, किसी को भी मेरी ज़रूरत हो, मेरा नंबर 24 घंटे ऑन है। आपका ये बेटा, आपका ये भाई 24 घंटे आपके लिए उपलब्ध है। जहां आपको लगे कि मेरी ज़रूरत है, आप मुझे एक फ़ोन कीजिए, आपका भाई आपके साथ खड़ा होगा और आपकी उम्मीदों पर खरा उतरने की पूरी कोशिश करेगा। पानीपत में काफ़ी जोर लगाया आपने, बल्कि करनाल के लोग कई बार नाराज हो जाते थे कि भाई करनाल आप समय कम लगा रहे हो, लेकिन करनाल से मैंडेट थोड़ा ज़्यादा मिला, पानीपत से कम मिल पाया। क्या एनालिसिस किया अभी तक? देखिए, चुनाव में आकर्षण जी, मुझे लगभग, अगर मैं बिल्कुल एग्जैक्ट दिनों की बात करूं तो मुझे 19 दिनों का समय मिला। 19 दिनों में एक बड़ी रैली हुई, उसके अलावा 18 दिन थे। हमारी जो स्ट्रेटेजी थी हर विधानसभा में लगभग हम 2 दिन का समय दें, तो 2 दिन का समय हमने लगभग हर विधानसभा को दिया और पूरी कोशिश करी कि 2 दिन के समय के अंदर विधानसभा को कवर किया जाए। लेकिन मुझे ऐसा व्यक्तिगत तौर पे लगता है कि अगर 10 दिन का समय मुझे थोड़ा और मिला होता तो नतीजे थोड़े और बेहतर होते। 5,05,000 लोगों का दिल टूटा है क्योंकि उन्होंने आपको वोट किया। कुछ कहना चाहेंगे उन लोगों से जो इस समय आपको सुन रहे हैं? क्योंकि जब भी आप बोलते थे, जब भी आप चलते थे, तो वो यानी कि युवा आपके साथ जुड़ा हुआ था, महिलाएं जुड़ी हुई थी, माएँ आपने कहा जुड़ी हुई थी। उन लोगों से कुछ कहना चाहेंगे? 5 लाख 5,000 लोगों का दिल तो टूटा है।
एक एक मतदाता जिन्होंने कांग्रेस पार्टी के पक्ष में, अपने इस बेटे के पक्ष में, अपने इस भाई के पक्ष में मतदान किया, आप मेरे लिए सिर्फ एक मतदाता नहीं हो, आप मेरा हौसला हो, मेरी ताकत हो, और आपने जो विश्वास जताया, मैं सारी उम्र लगूंगा, मेरा कुछ रहे ना रहे, लेकिन आपकी उम्मीदों पर सारी उम्र खरा उतरने की पूरी कोशिश करूंगा। जहां भी आपको मेरी ज़रूरत लगे, आपका ये भाई आपसे सिर्फ एक फ़ोन कॉल दूर है। 9888399755 मेरा नंबर है। 24 घंटे आपके भाई का नंबर ऑन है। मेरे को फ़ोन करो। आपको लगता है कि मेरे को आपके पास पहुंचने की ज़रूरत है, आप मुझे बताइए। आपका ये बेटा आपके मत जो आपने मेरे ऊपर डाला, आपने विश्वास जताया, उसके ऊपर खरा उतरने के लिए एडी चोटी का जोर लगा देगा। लेकिन आपको कभी यह एहसास नहीं होने देगा कि आपने जो मेरे ऊपर विश्वास जताया है वो कहीं ना कहीं आपको ठीक रिजल्ट मिलेगा। मैं उसके लिए आपको विश्वास दिलाता हूँ। आखिरी सवाल है, कल कुछ लोगों से बात हो रही थी, किसी ने ऐसा भी कहा कि जब नतीजे देखे आपने तो कुछ भावुक हो गए थे, कुछ ऐसा भी हुआ था? क्योंकि जिन लोगों के बीच में रहे हो, इतना प्यार मिला हो, वोट मिला हो, अगर वो जीत में तब्दील ना हो, मन तो टूटता है। नहीं, देखिए, भावनाएं तो सब में होती हैं। भावनाएं तो आकर्षण जी, इंसान भावनाओं का पुतला है, भावनाएं सब में होती हैं। लेकिन सभी कार्यकर्ताओं के बीच में हम पहुंचे। मैं पोलिंग सेंटर से, काउंटिंग सेंटर से पैदल हमारे टेंट तक पहुंचा था। जितने भी हमारे कार्यकर्ता साथी, हमारे नेता थे, सबसे मिले थे और सबका वहां से धन्यवाद करके मैं निकला था। लेकिन एक बात मैं कहना चाहूँगा, पहली जो गेंद है वो खट्टर साहब के पाले में है, क्योंकि खट्टर साहब जीते हैं। खट्टर साहब करनाल और पानीपत की जनता के उम्मीद मुताबिक अगर काम करेंगे तो ठीक है, अगर कहीं वो नाकाम रहे तो मनोहर लाल खट्टर जी को रात की नींद मैं भी नहीं सोने दूंगा। ये आपके चैनल के माध्यम से मैं कहना चाहता हूं। बधाई दोगे उनको? बिल्कुल बधाई है। पोलिंग काउंटिंग सेंटर में भी बधाई दी मैंने उनको और पैर छूकर उनका आशीर्वाद लिया। मेरे से उम्र में बड़े हैं, व्यक्तिगत तौर पर लड़ाई नहीं, लड़ाई राजनीतिक है और राजनीतिक लड़ाई अब संसद में नहीं, सड़कों पे लड़ेंगे। चलिए दिव्यांशु, अभी उम्र 31 साल है, अभी बहुत समय पड़ा है और आपको फिर से बधाई और शुभकामनाएं। तो ये थे दिव्यांशु बुद्धिराजा। चुनाव जरूर हारे हैं लेकिन हौसले अभी भी बुलंद है। तमाम जो कांग्रेस के नेता है, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर उनके साथ मौजूद है। एक पत्रकार वार्ता को उन्होंने संबोधित किया। पत्रकार वार्ता के साथ साथ उन्होंने अपने इरादे भी सीधे तौर पर बताए कि कहीं ना कहीं जब उनकी जरूरत करनाल के लोगों को पड़ेगी तो वो उनके बीच में जाएंगे। बाकायदा अपना नंबर उन्होंने जारी किया। इसका मतलब सीधा सा है कि दिव्यांशु बुद्धिराजा अब करनाल को छोड़ने वाले नहीं है। आने वाले 4 महीने बाद विधानसभा चुनावों में भी क्या वो किस्मत आजमाते हैं करनाल से, ये भी देखने वाली बात होगी। और अगर तब उन्हें मौका नहीं मिलता तो जाहिर तौर पर अगले 5 साल के लिए उन्होंने सीधे तौर पर कहा है कि मैं करनाल के लोगों के बीच में रहूंगा और उनके हकों की लड़ाई जारी रखूंगा। मेरी आप सभी लोगों से अपील, जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं इसे साथ के साथ जरूर शेयर करें। आज हारने के बाद दिव्यांशु बुद्धिराजा ने मीडिया को संबोधित किया, अपनी बात रखी, सवालों के जवाब दिए और सीधे तौर पर भविष्य के लिए अपने इरादे भी बता दिए। धन्यवाद।